हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। मेरा नाम है सरिता और मैंने आईवीएफ किया है और मेरा आईवीएफ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुल रहा है। इसलिए मैं अपने आईवीएफ ट्रीटमेंट से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो बनाती हूँ। तो आज की वीडियो में भी मैं एक टॉपिक पर डिस्कस करूँगी कि मैंने आईवीएफ ट्रीटमेंट ही क्यों चूज़ किया, मैंने आयुर्वेदिक या अदर ट्रीटमेंट क्यों नहीं चूज़ किया, आईवीएफ ट्रीटमेंट ही क्यों चूज़ किया। अदर ट्रीटमेंट भी चूज़ कर सकती थी, मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में भी जा सकती थी, लेकिन मैंने आईवीएफ आईवीएफ ट्रीटमेंट करना ही क्यों बेहतर समझा, वो मैं आज की वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। क्योंकि मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आपने आईवीएफ ही क्यों किया, आपने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्यों नहीं ट्राई किया। तो मैं उसका रीज़न है, मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किस लिए नहीं ट्राई किया। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैंने आईवीएफ ट्रीटमेंट इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे जल्दी रिज़ल्ट चाहिए था। तो आईवीएफ ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है, वो 2 से 3 महीने में वो ट्रीटमेंट हो जाता है और उसका रिज़ल्ट भी हमें मिल जाता है। या तो हमारा सक्सेसफुल होता है या तो हमारा फेल हो जाता है, 2 ही चीज़ होती हैं और वो 2 से 3 महीने में कन्फर्म रिज़ल्ट मिल जाता है। या तो हमारा सक्सेस ही हो जाता है या तो फेल हो जाता है। तो यही रीज़न था कि मुझे और कोई भी ट्रीटमेंट लेती उसमें ज़्यादा समय लगता था। अगर मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेती तो शायद उसमें ज़्यादा समय लगता, ऐसा मुझे लगता है। और कब सक्सेस होगा इसकी कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन आईवीएफ ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है कि इसमें 2 से 3 महीने के अंदर हमारा ट्रीटमेंट भी हो जाएगा और एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बाद हमारा जो भी अगर हमारा सक्सेसफुल रहा तो पॉजिटिव आ जाएगा। अगर एम्ब्रो इम्प्लांट नहीं हुआ तो आईवीएफ फेल हो जाएगा। तो इस रीज़न से मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को चूज़ ना करते हुए आईवीएफ ट्रीटमेंट किया। और उसके पीछे भी एक रीज़न है कि एज फैक्टर। अगर मेरी एज 30 भी होती तो मैं ट्राई करती, लेकिन मेरी एज 35 हो चुकी थी और बाद मुझे नहीं लगा कि मुझे ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट कराना चाहिए जिसमें समय ज़्यादा लगता हो। इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हमें आईवीएफ ही करना है और आईवीएफ ही करना है। देखते हैं क्या होता है। और हम दोनों चीज़ों के लिए प्रिपेयर थे। अगर सक्सेस होता है तो अच्छी बात है, अगर सक्सेस नहीं भी हुआ, जो हमारे नसीब में होगा वही होगा। इसलिए हम दोनों चीज़ों के लिए रेडी थे। इसलिए हमने सबसे पहले एक अच्छा क्लिनिक सर्च किया और अच्छा क्लिनिक सर्च करने के बाद वहाँ गए, वहाँ डॉक्टर से बात की और डॉक्टर से बात करके भी हमें ठीक लगा कि हाँ, ट्रीटमेंट है, हो जाएगा। आईवीएफ ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है, उसमें 100% नहीं बोल सकते कि हाँ आपका आपका सक्सेस ही हो जाएगा। चाहे आपकी एज कम हो, चाहे आपके एग की क्वालिटी अच्छी हो, उसके बाद भी उस ट्रीटमेंट में गारंटी नहीं होती कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेस हो जाएगा या 100% सक्सेस हो जाएगा। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती, या तो सक्सेस होता है या तो फेल हो जाता है। तो मेरे केस में भी ऐसा वैसा ही था। और ऊपर से मेरी जो एग की क्वालिटी थी वो बहुत पुअर थी, उसके बाद भी मेरा सक्सेस हुआ। तो जिनकी ज़्यादा एज हो रही है और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो वो और अदर ट्रीटमेंट में ज़्यादा समय ना देकर एक बार आईवीएफ ट्राई कर सकते हैं। शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेस हो जाए जिस तरह से मेरा हुआ है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप अदर ट्रीटमेंट में जाने के बजाय आप एक बार आईवीएफ ट्रीटमेंट करके देख लें। उसमें कैसे रिज़ल्ट जल्दी मिल जाता है। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में भी फेल हो गया तो फिर शायद सेकंड अटेम्प्ट में जल्दी सक्सेस हो जाता है, क्योंकि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो भी कोई कमियां रह गई हो, वो सेकंड अटेम्प्ट में वो सारी कमियां पूरी करके अपनी सारी कोशिश करते हैं कि आईवीएफ सक्सेस हो जाए। तो अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल भी हो जाता है तो आप दूसरे अटेम्प्ट भी कराएँ। ऐसा ना सोचें कि अभी फेल हो गया तो अभी क्या
अब आईवीएफ भी फेल हो गया तो क्या करें? नहीं, लेकिन आईवीएफ सक्सेस होता है, सेकंड नहीं तो थर्ड होता ही होता है। तो अगर आपकी एज ज़्यादा है तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप आईवीएफ ट्रीटमेंट ही ट्राई करें और उसमें सफलता मिलती है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल मैं खुद ही हूँ, 35 प्लस एज में मेरा आईवीएफ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुल रहा है। तो अगर आपकी एज ज़्यादा है तो ऐसा ना सोचें कि पता नहीं आईवीएफ करेंगे, पहले ही अटेम्प्ट में सक्सेस होगा कि नहीं होगा, ऐसा मैं भी सोचती थी। ये सोच नेचुरली है, क्योंकि हम जब बहुत सारे वीडियोज़ देखते हैं, डॉक्टर्स के वीडियोज़ देखते हैं, तो वो ये नहीं बताते हैं कि हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेस हो जाता है। अ, ऐसा ऐसा कोई वीडियो मैंने नहीं देखा। तो मैं भी यही सर्च करती थी कि किसी ने आईवीएफ किया हो और उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुल रहा हो, ऐसा कोई पर्सन मिल जाए। तो मुझे भी कोई नहीं मिलता था, लेकिन जब मैंने आईवीएफ ट्रीटमेंट किया और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुल रहा, तो मैंने सोचा था कि मैं अपनी आईवीएफ की जर्नी यूट्यूब पर शेयर करूँगी। शायद मेरा वीडियो देखकर कोई मोटिवेट हो जाए, ज़्यादा डिसअपॉइंट ना हो। अगर उनकी एज भी ज़्यादा हो गई हो तो आईवीएफ ट्रीटमेंट से कंसीव कर सकते हैं और उन्हें आईवीएफ से बेबी मिल सकता है। बस मेरा यही रीज़न था। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्यों नहीं कराया, मैंने आईवीएफ ही क्यों किया, क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं था कि मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में 1 साल, 2 साल ऐसा दे सकूँ, क्योंकि उस ट्रीटमेंट में समय लगता है, इसलिए मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट नहीं लिया। इसलिए हमने आईवीएफ ही सोचा था कि हम आईवीएफ करेंगे, क्योंकि उसमें रिज़ल्ट जल्दी आ जाता है। या तो हमारा अगर एम्ब्रो इम्प्लांट हो गया तो हमारा आईवीएफ सक्सेस हो जाता है, अगर नहीं हुआ तो फेल हो जाता है। तो हम दोनों चीज़ों के लिए रेडी थे और हमने आईवीएफ ट्रीटमेंट किया और मेरा आईवीएफ सक्सेस रहा। बहुत ख़राब कंडीशन थी मेरी, लेकिन फिर भी मेरा आईवीएफ सक्सेस रहा। मेरी प्रेगनेंसी की फुल जर्नी बहुत स्ट्रेसफुल थी, उसके बाद भी मुझे बेबी हुआ और मेरी बेबी बहुत हेल्दी है। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ डिफेक्ट है, वो अच्छी हेल्दी एंड एक्टिव बेबी है। तो अगर आप इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और आपकी एज ज़्यादा है, तो आप जिस ट्रीटमेंट में ज़्यादा समय लगता हो वो ट्रीटमेंट ना करते हुए आप आईवीएफ करें। ये मेरा पर्सनल सजेशन है और मैं किसी भी ट्रीटमेंट के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैंने क्यों नहीं चूज़ किया, उसका रीज़न क्या था। तो उसका रीज़न यही था कि मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं और 1-2 साल दूँ, शायद उसके बाद शायद मेरे पास आईवीएफ करूँ और आईवीएफ भी फेल हो जाए या मेरे एग उतने अच्छे ना बचें तो डॉक्टर मुझे डोनर एग के लिए सजेस्ट करें। तो ये सब कंडीशन ना हो, इसलिए मैंने आईवीएफ किया। तो आज की वीडियो में बस यही था। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ऐसे किसी कपल को जानते हो जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उन्हें आप मेरा वीडियो शेयर कर सकते हैं, शायद उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए। तो शायद उनको मेरी स्टोरी सुन के शायद कोई मोटिवेशन मिल जाए। तो आज के वीडियो में बस यही था कि मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्यों नहीं किया, मैंने आईवीएफ ट्रीटमेंट ही क्यों किया। तो जिन्होंने मुझे ये क्वेश्चन किया था शायद उनको भी आंसर मिल गया हो। तो आज की वीडियो में बस यही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।